आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हमारा उद्देश्य है लोगों को सही दिशा के रूप में प्रेरित करना, ताकि सही दिशा में वो बने रहें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। लक्ष्य क्या है? उनकी खुशी है, और दूसरी चीज है उनकी प्रगति है, और क्या है? उनका आदर है। तो आदर और खुशी और प्रगति के तरफ वो बढ़ते रहें और मिलजुल करके इंसान को इंसान के नजरिए से देखते रहें। तो नेक परिवार का उद्देश्य क्या है? नेक परिवार है क्या? नेक परिवार है क्या? कहने में तो कुछ और लगता है और प्रैक्टिकल में कुछ और लगता है। तो प्रैक्टिकल में कुछ और लगता है, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है। हर चीजें कहने में बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीजें अगर दूर से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, दूर से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत उसके नजदीक जाएंगे, एकदम नजदीक जाएंगे, देखेंगे तब देखेंगे तो उसकी थोड़ा सा सुंदरता कुछ अलग हो जाती है। ठीक इसी तरह से नेक परिवार सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसमें ढलना हो, अगर किसी को उसमें ढलना हो तो थोड़ा सा किसी को अगर ढालने के जब बात आती है तो लोग उस पर असहज महसूस करने लगते हैं, असहज महसूस कर लेते हैं। और जो ढलना चाहते हैं और नेक परिवार पसंद करते हैं, ढलने में उनको अच्छा लगता है, उनके लिए तो समझिए बहुत खुशखबरी है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन नेक परिवार चाहते हैं पर ढलना नहीं चाहते हैं, उनकी आदत नहीं चाहते हैं, उसमें ढलना नहीं चाहते हैं, अनुकूलित नहीं होना चाहते हैं। क्यों नहीं होना चाहते हैं? क्यों कि उनके पास जो दिमाग है, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो समझ है, वो इस प्रकार के है, उनको लगता है कि उनको लगता है कि अगर मैं ये चीज गलत चीजें छोड़ दूंगा तो गरीब हो जाऊंगा, गलत चीजें छोड़ दूंगा तो हम दुनिया में मान सम्मान नहीं रहेगा, गलत चीजें छोड़ दूंगा तो मैं नीचे चला जाऊंगा। तो ये सोच उनका जो है उनको परेशान करता है। तो नेक परिवार का मतलब होता है कि जो अनुशासन है उन अनुशासन को अमल करना। जैसे मान लीजिए दुश्मन है, जिसको हम दुश्मन समझते हैं, लोग दुश्मन समझते हैं। दुश्मन कैसे? एक मानसिक स्थिति है। मानसिक स्थिति जैसे हम लोग किसी को किसी गलत नजरिए से देखने लगते हैं, अपने अपेक्षाओं के नजरिए से देखने लगते हैं। ठीक है, अगर हम जो कह रहे हैं उनसे, हम जो कुछ कह रहे हैं उनसे, अगर उन्होंने नहीं किया तो नहीं किया। क्यों जबरदस्ती हमको बात नहीं मनवानी है? क्योंकि बनाने वाले ने सबको एक समान बनाया नहीं है। अगर पत्ते तो सब हैं पर एक जैसे नहीं हैं, पत्ते तो हरे हैं पर हरा है, लेकिन अगर 20 प्रकार के पत्तों को एक जगह ला दीजिए तो सब एक हरे हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं, पीले हैं पर एक जैसे नहीं हैं। सबकी आंखें हैं पर सबकी आंखें एक जैसी नहीं है, आंखें हैं एक ही जैसी आकार है पर एक जैसी नहीं है। इसी तरह से लोगों के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि सारी चीजें मेरे हिसाब से हो और मैं जैसा चाहता हूं ऐसा हो। ऐसा बनाने वाले ने नहीं किया तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो जो जैसा है वैसा ही देखें, जो जैसा है वैसा ही देखें। और हम जिसको दुश्मन समझते हैं तो ये हमारी मानसिक स्थिति है, ये हमारी मानसिक स्थिति नहीं समझना चाहिए। क्योंकि अगर उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा उनके साथ कोई भी गतिविधि अच्छा करेंगे तो वो भी धीरे धीरे अच्छे रास्ते पे आ जाएंगे। भटकना इंसान का स्वभाव है, भूलना इंसान का स्वभाव है। क्योंकि लालच जो होती है, जो ईर्ष्याएं होती हैं, जो अहंकार होते हैं, ये इंसान को जो है कि गलत रास्ते पे ले जाता है। जैसे शिकारी कैसे फंसाता है? ये काम, क्रोध, मोह, लोभ जो है, अहंकार जो है, लालच जो है, ये क्या है? शिकारी है, ये हम लोगों को फंसाता है तुरंत। जैसे हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं होता है तो क्रोध हावी हो जाता है। क्यों? अगर आपके बगल में दुकान है, आपके बगल में एक दुकान है, एक दुकान और बगल में है, 2 दुकानें बगल में हैं, तो एक दुकान से आप खरीदते हैं, दूसरे दुकान से नहीं खरीदते हैं, तो वो दुकान वाला आपसे जलन करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है। क्योंकि मेरे दुकान से क्यों नहीं खाता? क्यों नहीं खरीदा? अब बात उसकी है कि उसको कहीं सस्ता मिल रहा है, कहीं गुणवत्ता मिल रहा है, कहीं और किफायती चीजें मिल रही हैं। तो लोग क्या है, अपने दुकानों में मेल नहीं लगाते हैं, सही चीजें नहीं रखते हैं, थोड़ा सा दूसरे हिसाब से व्यवहार करते हैं। तो
एक व्यापारी क्या करता है, एक व्यापारी सबको एक सामान देखता है और अच्छी सामान रखता है, जरूरत की चीजें रखता है, थोड़ा सा सस्ती चीजें रखता है और उसमें गुणवत्ता रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से इंसान को अपने दिमाग में अच्छी अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छे सोच रखना चाहिए और उस सोच में गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें सबके हित की काम होना चाहिए। ये चीजें जब रहता है तब आदमी पसंद करता है कि इंसान अच्छा है। ठीक है, बड़ा बनने के लिए, सम्मान पाने के लिए, अपने को रुतबा हावी करने के लिए ऐसा मत करें, अपना काम करें। सफलता क्या है? खुशी ही सफलता है। और सुकून से जो जिंदगी जी रहे हैं, जो खुशी से जिंदगी जी रहे हैं, यही सफलता है। स्वस्थ रहें, सफल रहें, मजबूत रहें, सतर्क रहें और अपनी चीजों को प्राप्त करते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही सफलता है। सफलता वो थोड़ा है कि हम बहुत आगे निकल गए और दुख से और परेशानी से और बहुत सारी चीजों से घिरे हुए हैं, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, ये सफलता थोड़े है। तो दुनिया में हम जानते हैं कि जो हमारी सरकार की सिस्टम है, जो सरकार कहती है कि आप मतलब एक समान नागरिक, नेक नागरिक बन के रहिए, सब लोग नेक नागरिक बन के रहिए, ये चीजें पसंद करनी चाहिए हम लोगों को, ये चीजें पसंद करना चाहिए। अगर हम अपने गांव में हैं तो गांव का सम्मान करें, मोहल्ले में है तो मोहल्ले का सम्मान करें, शहर का सम्मान करें, जिले का सम्मान, हर जहां जाए वहां का सम्मान करें। ये नहीं है कि अपनी चीजें लाइक उस पर थोपना, नहीं हमारे हिसाब से होना चाहिए, नहीं हमारे हिसाब से। एक नियम बना हुआ है, बहुत प्राचीन काल से नियम बना हुआ है, अनुशासन के कुछ नियम हैं, उस नियम को जानिए और फॉलो करिए और खुश रहिए। देखिए, अगर नियमों को आप नहीं फॉलो करेंगे, जैसे अनुशासन में रहना, नंबर 1 अनुशासन में रहना। तो अनुशासन क्या है? अनुशासन वो चीज है जिसे कुछ उसके बिंदु है, जैसे आज्ञा में रहना। आप परिवार में हैं, आप परिवार के लोगों में कुछ नियम है, जैसे आपसे बड़े लोग हैं, उन्होंने कुछ कह दिया कि यहाँ रहना है, कहीं चले गए और आपको आज्ञा दे दिए कि यहाँ पे रहना है, अब ये चीजों की रखवाली करना है। आपने वहां रहे नहीं, रखवाली किए नहीं, वहां से छोड़ के चले गए, सामान नुकसान हो गया, तो कहाँ अनुशासन का पालन किए? तो लोग अनुशासित नहीं रहना चाहते हैं, लोग चाहते हैं अपने मन के बारे में। तो मन के चक्कर में रहते हैं, मन के चंचल चित्त कभी इंसान को भला नहीं करता है। भले आप वीडियो देख रहे हैं, उसको समझिए कि चंचलता आपके लिए भी ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि चंचलता में कोई चीजें साफ नजर नहीं आती हैं। और जब चीजें साफ नजर नहीं आती हैं तो आपको जब चीजें साफ दिखेंगी ही नहीं तो पाएंगे क्या? तो कोई भी चीजें पहले शांत होनी चाहिए। तो आप भी स्थिर रहना सीखिए। जब स्थिर रहेंगे तो बहुत चीजें आप समझ पाएंगे, बहुत चीजें आप जान पाएंगे। तो स्थिर रहना सीखिए। स्थिरता है क्या? कम से कम शांत रह करके, एक जगह रह करके थोड़ा सा आराम से हर चीजों को बारीकी से देखना चालू करें। जब बारीकी से देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जब चंचलता रहेगी तो समझ में नहीं आएगी, आप कहेंगे आप उनका गलती है। तो परिवार में भी यही होता है। लोग सफलता के भूत चढ़ा रहता है दिमाग में, सफलता का भूत चढ़ा रहता है और उसके चक्कर में आपने अपने घर के जो सदस्य हैं उनकी वैल्यू ही खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है कि परिवार में जो सदस्य हैं उनका आदर होना चाहिए, वो खुशी से रहना चाहिए। जो चीज है नमक रोटी, उसको प्रेम से, खुशी से उसका सेवन करें और प्रेम और खुशी से रहें, आगे बढ़ें। क्यों? आप इस पृथ्वी पर आए हैं, आप इस पृथ्वी पर हैं, एक दिन रहना नहीं है। तो सबसे पहले हम मिलजुल के रहें, आदर से रहें, खुशी से रहें, ताकि जो कुछ भी हम करते हैं उसमें खुशी रहे और सबका भला हो, सबका हित हो। यही मुख्य लक्ष्य है, यही सब बात है। और रही बात एक दूसरे का तनाव करना, ये ठीक नहीं है। तो हर चीजें मिलजुल में रहें, खुशी से रहें, आनंद से रहें। हम यही चाहते हैं और यही आप अनुशासन के कुछ बिंदु हैं। जैसे मान लीजिए आज्ञा है, तो ये आज्ञा है। आज्ञा क्या चीज होती है? वही चीज होती है, अगर किसी ने कह दिया आप यहाँ रहिए
परिवार के लोगों ने, तो उसको रहिए, उसको देखिए, उसको समझिए, उसको रखवाली कीजिए, और समय आएगा तो आपको भी फुर्सत मिलेगा। लेकिन स्थिर रहने को सीखिए, आज्ञा में रहना सीखिए। जो कि स्कूल में जब गए तो गुरुजी ने जो कहा, आज्ञा दिया, उसको किए, तो वो गुरुजी कितना खुश हुए और आपसे प्यार करने लगे, आपको और सिखाने लगे, आपसे और नेह लगाने लगे, आपको और चाहने लगे। तो जाहिर सी बात है, जो शिष्य अपने गुरु के नजदीक हो जाता है उसको ज्ञान अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। कोई ऐसी मंत्र नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है। जब आज्ञा में ही थोड़ा सा बधेंगे, अभी गलत आज्ञाओं में नहीं, गलत आज्ञाओं में नहीं। कभी गुरु अपने शिष्य को गलत आज्ञा नहीं देता, परिवार के लोगों ने कभी गलत नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लालच के कारण, अहंकार के कारण लोग गलती करते हैं, कहते हैं आओ मेरा सहयोग करो, गलती करते हैं, कहते हैं आओ मेरा सहयोग करो। तो आपका भी फर्ज बनता है उस चीजों को बताना कि ये चीजें गलत हैं, हम सहयोग नहीं कर पाएंगे, ये चीजें गलत, ये कितनी अच्छी चीजें हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें और नेक परिवार का छोटी सी नींव है उसको रखें, और उसका फायदे बहुत होंगे, अनेकों फायदे होंगे। आप करके तो देखिए, थोड़ा सा करके तो देखिए, धीरे धीरे अनुशासन में बढ़ना चालू कीजिए, देखिए कितना अच्छा लगता है। और बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है अनुशासन में रहना, बस एक आदत है। उस आदत को फॉलो करें और आपके अंदर खुशी आएगी और आदर भी बढ़ेगा, और जो स्वाभिमान है उसको भी धीरे धीरे स्थापित होगा। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और आप खुश रहें, और इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों को भी बताएं ताकि वो भी इस चीज को जान सकें। नमस्कार।